आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी प्रियम्बल ऑफ इंडिया। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंडिया। आज जो है प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ प्रियम्बल जो है वो लिया गया है यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, डैट इज अमेरिका से लिया गया है। जो प्रियम्बल है इंडिया का वो नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। ये प्रियम्बल जो है ऑर्डिनेट किया गया है सिटीजन को। स्टार्टिंग क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 1976 में 42 अमेंडमेंट होती है, जिसमें कि प्रियम्बल में थ्री वर्ड्स को ऐड किया गया है, डैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। प्रियम्बल वर्ड जो है ये ड्राइव्ड हुआ है, ड्राइव्ड फ्रॉम पेरिम्बलस। किससे ड्राइव हुआ है? तो पेरिम्बलस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? प्रियम्बल को अडॉप्टेड कब हुआ था? तो 2 जनवरी को 1947 में अडॉप्ट हुई थी। सोर्सेज क्या है इसके? पीपल ऑफ इंडिया। अब इस प्रियम्बल का नेचर क्या है? नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो जान लिया, अब इसका नेचर क्या है? नेचर इसका है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये इसका हो गया। अब जो है प्रियम्बल को एक केस है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में प्रियम्बल को बोला गया है द प्रियम्बल्स contains the preamble contains in a nutshell the ideals। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या बोला गया? द प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटसेल इन द आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एक बार प्रियम्बल को देखते हूँ क्या दिया हुआ है। विद द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। हमारे प्रियम्बल में कितने टाइप्स की जस्टिस प्रोवाइड किए गए हैं? इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल प्रोवाइड कितने किया? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कितने तरह के जस्टिस हैं? तो सोशल है, इकोनॉमिक है एंड पॉलिटिकल है। लिबर्टी किसका है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी कितने हो गए? फर्स्ट में थॉट, सेकेंड हो गए एक्सप्रेशन, थर्ड हो गए बिलीफ, फोर्थ हो गए फेथ और फिफ्थ हो गए वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
and the promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये प्रियम्बल को इतने अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पैराग्राफ में फ्रैटर्निटी दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है जब आप लोग जुडिशरी का सॉल्व करेगा उसमें दिया हुआ है कौन से पैराग्राफ में, प्रियम्बल का कौन से पैराग्राफ में जो है वो फ्रैटर्निटी दिया गया है। इसमें देखिए फर्स्ट आपका पैराग्राफ क्या गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकेंड हुआ जस्टिस। थर्ड क्या हो गया, लिबर्टी। थर्ड क्या हुआ, लिबर्टी। उसके बाद फोर्थ क्या आता है, इक्वालिटी। फिफ्थ में आता है आपका फ्रैटर्निटी। ये हमारे क्या है, प्रियम्बल है। अब जो नीचे दिया हुआ था उसके हर एक से सोवरेन। सोवरेन मीन्स क्या होता है, सोवरेन मीन्स वो नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनेंट। डैट मीन्स हम लोग नहीं तो पूरी तरीके से डिपेंड भी नहीं है और नहीं डोमिनेंट है। तो ये है क्या, तो फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स। इट्स ऑन अफेयर्स, हम लोग फ्री हैं, ठीक है। ये सॉवरेन मीन्स हुआ होता है। नहीं तो हम लोग डिपेंडेंसी है, नाइदर डिपेंडेंसी नॉर ऑफ डोमिनेंट। किस तरह का डोमिनेंट भी नहीं है, डिपेंडेंसी भी नहीं है। हम लोग खुद अपने आप से क्या, अपने आप से कंडक्ट करते हैं, फ्री होकर कंडक्ट देते हैं। जो वोटिंग वगैरह होती है ये सोवरेन है। अब एक वर्ड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ये है सोशलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में होता क्या है, एक बहुत पहले प्रीवियस 9th-10th क्लास में अब्राहम लिंकन की एक दिया हुआ था स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था। इसको हम बहुत याद करते थे सोशलिस्ट को लेकर। अब सोशलिस्ट क्या है, एक सोशलिस्ट को डिफाइन करने के लिए एक केस भी आता है जिस केस का नाम है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का ये केस है। इस केस में जो बताया गया था, एक बार इसको बोल देती हूँ, आप लोग रिटेन कर लीजिएगा। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एम इज टू प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोशल सिक्योरिटी टू द पीपल। ये इस केस में दिया हुआ था। जो थर्ड वर्ड थी वो सेकुलर। सेकुलर मीन्स क्या होता है, हमारा जो कंट्री है वो किसी स्पेशल रिलीजन को कंसिडर नहीं करता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक स्पेशल रिलीजन नहीं है, ये सेकुलर है। सभी तरह का यहाँ पे रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया जाता है। इट इज़ नॉट सेकुलर। ये हमारा जो है हमारा जो कंट्री है वो क्या है, सेकुलर है। किसी तरह कोई भी रिलीजन का डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में वहाँ पे भी इसका डिस्कस किया जाएगा। फंडामेंटल राइट टू रिलीजन जो दिया हुआ है उसमें 25 से लेकर 28 तक जो है, इसमें सेकुलर से वर्ड से रिलेटेड एक दो केस हैं। ये सर भूमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1934 का, और सेकंड जो है अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट वो बताया हमारा जो प्रियम्बल है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। हमारी कंट्री के लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आता है डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट है। इंडिया में कैसा है डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। जो भी प्रेसिडेंट है, राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होते हैं हम लोग डायरेक्टली करते नहीं हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। ये क्या है? हमारा जो डेमोक्रेसी है इंडिया में वो कैसा है? तो इनडायरेक्ट है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होती है। क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म का ये डेमोक्रेसी है। अब इससे जो भी है प्रियम्बल से जो भी क्वेश्चन है या डाउट होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।